तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे 150 ग्राम 200 ग्राम इंस्टाग्राम के बारे में। जी हाँ, वही एप्लीकेशन जहाँ पर एरा गैरा नथु गैरा भी अपना शक्ल ट्रैक्टर के हेडलाइट जैसा होने के बावजूद भी अपने आप को एक्टर बताते हैं। जी हाँ, वही एप्लीकेशन जहाँ के अकाउंट्स पर तुम्हें उनके आधार कार्ड से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जी हाँ, वही एप्लीकेशन जहाँ की कुछ लड़कियां तुम्हें ब्रा उतार कर मास्क पहनना सिखाती है। इस बात को साफ इग्नोर करते हुए कि इस दृश्य को देखने के बाद बंदा कोरोना से मरे ना मरे लेकिन हिलाते हिलाते जरूर मर जाएगा। और यहाँ के लोंडो के तो खैर क्या ही कहने। मुझे चोद दो एक मर्तबा फिर मुझे चोद दो। वैसे तो इंस्टाग्राम के अंदर काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक फीचर ऐसा भी है जो पोर्नहब की पॉपुलैरिटी एंड मेरा ठरक दोनों को बुझाने के लिए काफी है। तेरी सूरत बस इनफ बदतमीज। नॉर्मली देखा जाए तो इंस्टाग्राम के इस फीचर को अब तक सार्वजनिक कोठा घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ाते हुए वॉरियर्स को देखकर हम वो काम कर नहीं सकते। और अगर किसी ने कोशिश भी कर लिया ना तो सूडो फेमिनिज्म वाले तुम्हारे गांड को गड्ढे में बदल कर रख देंगे। सही पकड़े हैं। तो इंस्टाग्राम के इसी शानदार फीचर को मुट्ठलपुर के निवासी इंस्टाग्राम रील्स के नाम से जानते हैं, जहाँ के ज्यादातर ओरिजिनल क्रिएटर्स को देखकर मुझे ये बात कतई समझ नहीं आता कि इनके अंदर टैलेंट ज्यादा बड़ा है या फिर ये तो खैर आज तक हमारे मार्क शुतुरमुर्ग को भी नहीं पता चला होगा। इंस्टाग्राम रील्स के मंजे हुए कलाकारों को देखकर तुम्हें इस बात को बोलने का खुला आजादी मिल जाएगा कि टिकटॉक उतना बुरा एप्लीकेशन भी नहीं था। फर्क बस इतना है कि टिकटॉकर्स को लोग चूतिया बुलाते थे और इन्हें भी लोग चूतिया ही बुलाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कलाकार भी उसी मंजे हुए टैलेंट की वजह से जाने जाते हैं, जिसे अगर तुम यूपी बिहार में करो तो मुजरा कहा जाता है, बॉलीवुड में करो तो आइटम नंबर एंड टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस पर करो तो टैलेंट, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी और ना जाने क्या क्या बोलकर संबोधित करते हैं अपने आप को। वैसे ये अकेले नहीं है जिन्होंने मुजरा दिखाकर अपना कैरियर बना लिया है, और मैं नोरा फतेही की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इंस्टाग्राम रील्स के इसी अंधेरी कोने से अपना सूडो फेमिनिज्म हिलाते हुए एंट्री मारती है हमारी ये दीदी, जिनके बॉयफ्रेंड को हगने में 40 मिनट लगता है। आजा संडास दिखा तो। गाइस भी लाइक लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है, तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? एंड कौन है ये हरामी जिसे सूडो फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता? सूडो फेमिनिज्म जिसका आसान अर्थ ये होता है कि इस धरती पर लंड लेके पैदा होना पाप है, पाप। और तुम्हें इस बात को मानने के लिए मजबूर कर देता है कि ये जो पृथ्वी है यहाँ पर अनकंडीशनल प्यार बस दो ही चीजों को मिल सकता है, इंसानों में लड़की और जानवरों में कुत्ता। एक लौंडे को प्यार तभी किया जाता है जब वो कुछ प्रोवाइड करता हो, और कुत्ते को छोड़कर बाकी सारे जानवर तो खैर हमारे डाइनिंग टेबल पर ही अच्छे दिखते हैं। सही पकड़े हैं। तो आओ अब वापस चलता है हमारी दीदी के ऊपर, जो अपने टॉयलेट को त्याग कर इंस्टाग्राम रील्स पर हगने से पहले एक म्यूजिकल चैनल के नॉन म्यूजिकल शो पर भी आ चुकी है, जहां पर ये जबरदस्ती लौंडों के चुम्मे लिया करती थी। ये जब लव स्कूल में आई थी और उसके बाद भी ये जबरदस्ती पकड़ पकड़ के चुम्मे लेती थी लड़कों का। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अब ये देखकर तुम दीदी के कैरेक्टर पर उंगली मत उठा देना, क्योंकि दीदी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर हर किसी के पास नहीं जाती थी, सिर्फ साहिल और पूजन को छोड़ के। ऐसी है तेरी हरकतें ऐसी, कभी तू किसके पास जा रही है, कभी तू किसके पास जा रही है। मेरे बारे में फालतू नहीं, तेरे बारे में फालतू नहीं। ये मत बोल हर किसी के पास जाती हूँ, शट अप। मैं सिर्फ साहिल के पास जाती हूँ और पूजन के पास। बस फिर इन्हें इस शो से बड़े ही इज्जत के साथ लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपने खाली समय को बर्बाद करने के लिए ये आजकल इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम रील्स बर्बाद कर रही है, क्योंकि एक टिकटॉकर चाहे कहीं भी रहे वो टिकटॉक बनाना कभी नहीं भूलता। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर कुछ और। वैसे कितना मोटिवेशनल जर्नी है ना इनका, एक बकचोदी से दूसरी बकचोदी, दूसरी बकचोदी से तीसरी बकचोदी। इंस्टाग्राम रील्स के नाम पर हमारी दीदी 15 सेकंड की वीडियो में फिरंगी गाने के ऊपर चूतिया एक्सप्रेशन देते हुए कपड़ों के साथ अपना शक्ल तक बदल लेती है, और म्यूजिक के बीट के साथ अपना बुंड हिलाना तो इनका यूनिवर्सल टैलेंट है। इंडिया's Got Talent के विजेता हैं। न बांस की बंसी न सोने का सरिया, गान में डंडा दे, गान में डंडा दे। तो इस चलती फिरती टैलेंट से भरी बस्ते का नाम है रोही रॉय या फिर रूही रॉय। बहन चौधरी इंस्टाग्राम वाले भी ना अपने नाम को इतना अतरंगी बना लेते हैं, जिसे प्रोनाउंस करने से बेहतर मेरा जीव आत्महत्या कर लेना ज्यादा पसंद करता है। रोही रॉय जो मेंढक की तरह फुदकियां मारकर अपने ऑडियंस को बाइसेप्स बनाना सिखाती है, और पुरुष प्रजाति के ऊपर नेगेटिव बकचोदियां पेलना इनका रेगुलर कंटेंट। इनके हिसाब से एक लौंडे का बिजी रहने का मतलब वो किसी लड़की की बिकिनी पिक्स पर लाइक कर रहा होगा। गाइस बी लाइक आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। हाँ तू बिजी था ना दूसरी लड़कियों से बात करने में, टिंडर में राइट स्वाइप करने में,
दूसरी लड़कियों के इंस्टाग्राम में बिकनी पिक्चर लाइक करने में। क्या सोच है रे तेरी। एंड पीरियड्स के ऊपर 2-4 वीडियोस बनाए बिना तो एक सस्ते सूडो फेमिनाजी की जिंदगी अधूरी है। देखो, पीरियड्स पर वीडियो बनाना इस एजुकेशन, लेकिन टाइटल में पीरियड्स लिखकर वीडियो के अंदर फालतू हरकतें करना इस बकचोदी। सही पकड़े हैं। देखो, अब ना एक अजीब वक्त चल रहा है, ना तुम किसी के घर जा सकते हो, ना कोई तुम्हारे घर आ सकता है। पूरा दिन कभी तुम मोबाइल के ऊपर पड़े होते हो तो कभी मोबाइल तुम्हारे ऊपर। और मेरे जैसे कुछ लोग गेम्स वगैरह भी खेलते होंगे, लेकिन गेम्स को ना थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहिए स्मार्ट कैसीनो के साथ। स्मार्ट कैसीनो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो तुम्हें तुम्हारे फेवरेट गेम्स को खेलकर पैसे कमाने का मौका देता है। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि ये तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलता है। इस ऐप को हजारों लोगों ने यूज कर रखा है, तो तुम भी अपना समय फालतू में बर्बाद करने से अच्छा इस एप्लीकेशन को यूज करो। और इनके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहाँ पर वो तुम्हें इस एप्लीकेशन को यूज करने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो अपना समय बर्बाद ना करके इस एप्लीकेशन को ट्राई करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार आओ, ज्यादा बकेतियां ना काटकर फटाफट जोमेटो वाले से मुक्का खाकर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गर्ल्स, स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं। देखिए, मिस सुअर ब्यूटी कंपटीशन में विजेता रहने वाली औरत, अगर कुत्ते आपको इतने ही ज्यादा पसंद है तो कुत्ते से ही शादी कर लेना। फिर पालतू का पालतू भी मिल जाएगा और सेटिस्फेक्शन तो खैर तुम कैसे ना कैसे निकाल ही लोगी। अरे इंग्लिश फिल्मों में देखा था मैंने। और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के whatever। आज कुत्ते तुम्हें लड़कों से ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, कल को तुम कुत्ते से इंसानी बच्चा भी पैदा कर लोगी। One more thing, I have something more. I can give birth, you can't. And you talk about I can give the software to you to give birth. I was about to say that. One second. I can give the formula of a human being. I was about to say that. I was about to say that. Oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? बस ऐसे ही बकचोदियों को सुनकर मैं बाबा भोसड़ानंद को ये मेल भेजने के लिए विवश हो जाता हूँ कि अगले जन्म में वह मुझे कुत्ता ही बनाए, कम से कम वर्जिन तो नहीं मरना पड़ेगा, सलमान भाई की तरह। You want to save yourself? Are you saying you're a virgin? Yes. To all the girls out there, लड़कों की केयर मत क्या करो, अपनी स्किन की केयर क्या करो, because boys are whatever and your skin is forever। इतना केयर और 3-4 बाल्टी मेकअप लगाकर घूमने का क्या फायदा, जब तुम्हारा नॉर्मल फेस को देखकर कोई ये भी ना डिसाइड कर पाए कि सामने खड़ा जीवित वस्तु नर है या मादा। एंड दीदी प्लीज अपने 15 सेकंड की टट्टियों में अपना माँ का रोल मत प्ले किया करो, क्योंकि उसमें कतई तुम जेन्युइन सुअर दिखती हो। सही पकड़े हैं। और ये कानों में सेफ्टी पिन क्यों लगा रखा है तुमने, इससे फटे कपड़े ठीक हो सकता है, फटे बहुत। गाइस भी लाइक, पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। ओह अर्जुन, तुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए। वो सब छोड़ो, पहले मुझे कोई ये बताओ कि अब तक तो राहुल था ना, अब ये अर्जुन कहाँ से आया। राहुल, अर्जुन तुझे, हाँ राहुल, अर्जुन तुझे, हाँ राहुल, अर्जुन तुझे। इनकी जिंदगी ना मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर जैसा हो रखा है, कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है किसी को पता नहीं चलता, खुद मुझे भी नहीं। तो इसी बात पे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, इससे तुम्हारा कुछ हो या ना हो लेकिन मेरा भला जरूर हो जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और दीदी अगर ऐसे पोजेस मारकर फोटो खिंचवाओगी तो अर्जुन गिफ्ट के नाम पर तुम्हें एक लोटा थमाकर चला जाएगा। Guys be like, I like chubby girls, they are so cute, I don't like skinny girls। तो पटाना मुझे, पटा मुझे, मैं चबी हूँ, क्यूट हूँ, तो पटाना मुझे। पहली बात तो ये कि चबी और मोटी में फर्क होता है। दूसरी बात, अपने लिप्स के 1 फीट ऊपर लिपस्टिक लगाकर कोई क्यूट दिखने की कितना भी कोशिश कर ले, वो क्यूट जरा सा भी नहीं दिखता। और वैसे भी कुत्तों का एक स्टैंडर्ड होता है, वो अपने स्टैंडर्ड से गिरकर एक सुअर से इलीगल अफेयर कभी नहीं बनाते। एंड ये क्या लगा रखा है अपने हर वीडियो में, गाइस बी लाइक, गाइस बी लाइक, गाइस बी लाइक। जब तक मैसेज ग्रुप में नहीं आता तब तक तुम्हारे व्हाट्सएप पे ठंडक नहीं पड़ता क्या? गाइस बी लाइक, मुझे ना हॉट सी सेक्सी सी 0 फिगर वाली लड़की चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू, बंदर सी शक्ल के, कभी जिम गया तू, कभी जिम का मुंह देखा है तूने? खुद का तो पेट निकल रहा है, 0 फिगर वाली लड़की चाहिए। अरे देखो तो सही, फिगर की बात कर भी कौन रही है? और जिसका खुद का शक्ल ऐसा हो जिसपे अजय देवगन भी गुटखा थूकने से मना कर दे, वो किसी दूसरे की शक्ल के बारे में बात भी कैसे कर सकती है? एंड व्हाट अबाउट यू, बंदर सी शक्ल के? मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर तुम मेरे पे भी हेटर्स भी लाइक वाला वीडियो छोड़ दोगी। हेटर्स भी लाइक, क्रिंज कंटेंट हक दिया रील्स पे। ओ तो तू देख क्यों रहा है, देख क्यों रहा है तू?
और तेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तू देख रहा है और कमेंट भी कर रहा है। वाओ, एक काम करना, तू कंटेंट बना। तुमने अपनी 15 सेकंड की टट्टियों को कंटेंट बुलाने का साहस कर लिया। बस इसी बात के लिए तुम्हारे अंदर ऑनलाइन चप्पल की सुताई होनी चाहिए। और तुमसे ज्यादा कंटेंट खंबे के नीचे मूतने वाला कुत्ता छोड़ के जाता है। अभी कंटेंट सुनकर उठाने मत चली जाइयो, कतई बाढ़ में बह जाओगे। अब इन सब वीडियोस को देखकर तुम्हें इस बात का पता चल ही चुका होगा कि हमारी दीदी को लौंडो की प्रजाति से ही नफरत है, इंक्लूडिंग हर फादर एंड ब्रदर। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। I hate a man, but पैसा, गाड़ी, महंगा घर, I need a man who can give me all that। बहुत बढ़िया, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक उस लौंडे को नहीं पता कि तुम उसके साथ किस वजह से हो। एंड अगर गलती से भी उस लौंडे को इस बात का पता चला कि तुम उसके साथ पैसा, गाड़ी और महंगे घर की वजह से हो, तब तुम्हारी औकात बस ओयो रूम तक ही सीमित रह जाएगा। तो दीदी जब ज्ञान देने आती हो ना, तब पूरा पूरा ज्ञान दिया करो। ऐसे आधा अधूरा ज्ञान देकर लोगों को मृत्यु की तरफ मत धकेलो। वैसे अगर किसी को नहीं पता कि गोल्ड डिगर शब्द आखिर दिखने में कैसा होता होगा, तो ये शक्ल देखकर तुम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। तो आओ अब एसीपी पादुमल से सीखे हुए डिटेक्टिव स्किल्स लगाकर हम इस बात का पता लगाते हैं कि लौंडो का ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो हमारी दीदी को रिझा पाते हैं। 20 भी लाइक, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। A few inches later. गाइस, सो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट दूसरी लड़कियों के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब वो हॉट हो पर दूसरी लड़कियों को हॉट ना लगे। दीदी को एक ऐसा लड़का चाहिए जो हॉट हो लेकिन दूसरी लड़कियों को वो हॉट ना लगे। असल में दीदी तुम्हें लड़के की नहीं, एक चड्डी की जरूरत है जो अपना छोड़ के बाकी सबका गंदा लगता है। और अपनी सामने वाली दीवार पर मूत के छींटे मारकर अपने ड्रीम बॉयफ्रेंड का क्वालिटीज कौन बताता है बहन? एक लौंडे के अंदर इतने सारे क्वालिटीज होने का क्या फायदा अगर डेट उसे तुम्हें ही करना पड़े तो? गजब बेइज्जती है। तो रूही रॉय दी इरिटेटिंग गर्ल अध्याय 1 में हमने जाना कि दीदी को लड़कों से ज्यादा कुत्ते पसंद आते हैं। फिर हमने जाना कि अगर किसी लौंडे के पास पैसा हो तो उन्हें वो लौंडा भी पसंद आता है। मतलब दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ लड़का है या कुत्ता, बस उसमें पैसे होने चाहिए। पैसा है ठोक के है मेरे पास है, क्योंकि यही तेरी औकात है। उसके बाद हमारी दीदी दीवार पर मूत के छींटे मारकर अपने ड्रीम बॉयफ्रेंड का क्वालिटीज बताती है, लेकिन ऊपर ये मेंशन करना भूल जाती है कि वो क्वालिटीज एक कुत्ते का है या फिर एक लौंडे का। अब मुझे पता है कि इन सब बातों को सुनकर तुम कंफ्यूज हो गए होगे, जो कि मैं खुद भी हो चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन्हें अपनी जिंदगी में एक लौंडा / कुत्ता आखिर चाहिए क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए क्यों? ताकि वो मुझे प्यार दे सके, इमोशनल सपोर्ट दे सके। नो बिच, ताकि मैं उसके साथ क्यूट रील्स बनाऊं, कपल गर्ल्स। बस ऐसा ही तो होगा चूतियों का सर्कल कंप्लीट। मैं चूतिया, तुम भी चूतिया और ये हमारे चूतिया पे। इन सब के अलावा दीदी पे एक YouTube चैनल भी है जहाँ पर भी ये 15 सेकंड की Instagram रील्स ही डालती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सुअर को तुम चाहे किसी भी देश में जाकर देख लो, वो मिलेगा तो तुम्हें गटर में ही। ट्रू, भाई सही बोलता है। और कुछ 5-6 मिनट वाले वीडियोस भी है जिसमें वो पुराने गाड़ियों को ठीक करना सिखाती है। आई नो आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे मेरा। अब मैं क्या करूं? इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं? इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा कि इस बकचोदी को मेकअप ट्यूटोरियल कहते हैं? तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे अपने आप को कुत्ते में बदलने वाली निंजा टेक्निक सीखने जाना है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने लौंडे लपड़ियों के साथ शेयर भी कर दो। तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लिया करो, क्योंकि स्पॉन्सर करना मेरी मजबूरी है, डाउनलोड करना ना करना तुम्हारी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। रात बाकी है, सपने खत्म नहीं हुए हैं, जनाजे पर बैठे हैं बस दफन नहीं हुए हैं। रात बाकी है, सपने खत्म नहीं हुए हैं, जनाजे पर बैठे हैं बस दफन नहीं हुए हैं। रात बाकी है, पूरी जमात बाकी है, गानों की गंगा बह रही तोले जो पाप बाकी है। रात बाकी है, सपने खत्म नहीं हुए हैं, जनाजे पर बैठे हैं बस दफन नहीं हुए हैं। हाँ, मौत की दहलीज